नमस्कार दोस्तों, दीप एजुकेशन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के कुछ कंसेप्ट की। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम रीजनिंग के। सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, इसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसमें ये बोल रहा है कि सिलेक्ट द नंबर विच डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सीरीज़। एक ये इन्होंने सीरीज़ दी है 232, 343, 464, 500, 454, 564, 676 की। इस सीरीज़ का जो नंबर नहीं है उसको हमने मार्क करना है एज आंसर। तो दोस्तों, इसके लिए पहले हम देखेंगे कि इनमें कोई स्क्वायर रूट या क्यूब रूट वाला पैटर्न तो नहीं है। 232 किसी चीज़ का स्क्वायर रूट नहीं होता मेरे ख्याल से, ना ही वो क्यूब रूट होता है, और 343 भी नहीं मुझे लग रहा है स्क्वायर रूट किसी चीज़ का, ना ही 454। तो ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला पैटर्न तो नहीं है दोस्तों। तो फिर इसमें हम देखते हैं कि कुछ एडिशन तो नहीं हो रही। अगर हम 343 और 232 का डिफरेंस देखें तो दोस्तों, अगर हम 343 और 232 का डिफरेंस देखते हैं तो 111 आ रहा है। फिर 454 और 343 का देखेंगे वो भी 111 आ रहा है। पर 564 और 454 का 110 आ रहा है। इसी तरह 676 और 564 का 112 आ रहा है। तो ये लग रहा है कि 564 इस सीरीज़ का नहीं है। चलो, 564 की जगह अगर हम 565 करके देखें तो 565 और 454 का डिफरेंस 111 है। फिर 676 और 565 का डिफरेंस 111 है। मतलब कि 564 की जगह यहाँ पे होना चाहिए था 565, 565। सो 564 इज़ द करेक्ट आंसर। दिस इज़ नॉट द नंबर ऑफ दिस सीरीज़। तो ऑप्शन जो हमारा डी है करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 26 नंबर क्वेश्चन हम देखें तो इसमें है कि बस लेफ्ट विद सम डेफिनेट नंबर ऑफ पैसेंजर्स एट द फर्स्ट स्टॉप, हाफ द पैसेंजर लेफ्ट द बस एंड 35 बोर्डेड द बस। मतलब कि पहले स्टॉप पे आधे पैसेंजर उतर गए और 35 और चढ़ गए। फिर दूसरा स्टॉप आया, जो पैसेंजर थे उसका जो 5वां हिस्सा पैसेंजर उतर गए और 40 और पैसेंजर चढ़ गए। उसके बाद जो है हमारा जो पैसेंजर का नंबर हो गया 80। कहीं भी बस नहीं रुकी, 80 पैसेंजर लास्ट में जाके टोटल उतरे। तो शुरू में कितने पैसेंजर थे दोस्तों? अब अगर हम इसको एक्स एग्ज्यूम करके चलते हैं तो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनेगी, जिसमें आपका बहुत सारा समय बर्बाद होगा। मैं आपको आसान सी ट्रिक बताऊंगा। इसमें क्या है दोस्तों, हम पीछे से चलेंगे। ये देखो कि लास्ट में हमारे कितने पैसेंजर थे? 80। ठीक है जी। 80 कैसे बने थे? जब 40 पैसेंजर चढ़े थे उसमें। अगर 80 में से हम 40 निकाल दें तो हमारे पास आ गया है दोस्तों 40। ये जो 40 बचा है, ये 40 बचा था जब 1/5 पैसेंजर उतर गए। मतलब 1/5 अगर उतर गए, 4/5 फिफ्थ पैसेंजर बच गए। मतलब 40 इज इक्वल टू 4/5 ऑफ एक्स। मतलब कि उस समय 50 पैसेंजर थे बस में। ठीक है, 50 पैसेंजर थे, जिसमें से 5वां हिस्सा उतरा, यानी कि 10 उतरे, उसमें 40 चढ़ गए, तो टोटल 80 हो गए। 50 पैसेंजर कब हुए थे? जब 35 बस में चढ़े थे। अगर 35 बस में चढ़ने से 50 हुए थे तो पहले पैसेंजर थे 15, यानी कि जो हाफ बचा था वो 15 था। हाफ बचा था, मतलब कि 15 हाफ है तो डबल कितना होगा? 30। तो स्टार्टिंग में 30 पैसेंजर थे। दोस्तों, शायद आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी लगे, पर ये बहुत आसान कंसेप्ट है। पीछे से हम चल रहे हैं, हमने देखा कि लास्ट में 80 पैसेंजर पहुंचे। 80 कैसे बने थे? 40 पैसेंजर ऐड हुए थे। 40 अगर निकाल दें तो 40 हमारे पास बचते थे पहले। जो 1/5 पैसेंजर उतरने के बाद 40 बचे थे, तो 4/5 हो गए उसके 40। ठीक है दोस्तों, तो 4/5 अगर 40 है तो 1/5 होगा 10, तो टोटल हो गए 50। 50 कैसे बने थे? 35 पैसेंजर के बस में चढ़ने के बाद। 35 निकाल दे तो 15 बचेंगे। तो हाफ जो पैसेंजर थे स्टार्टिंग से उसका था 15, तो टोटल पैसेंजर हो गए हमारे 30। तो इसका ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इफ़ डे आफ्टर टुमारो इज संडे, व्हाट डे वाज टुमारो डे बिफोर यस्टरडे। ये कह रहा है कि अगर परसों संडे है तो आने वाला परसों अगर संडे है तो गए हुए परसों का कल क्या होगा। परसों अगर संडे है तो कल है सैटरडे, आज है फ्राइडे, और जो गया हुआ परसों है वो है बुधवार।
बुधवार का कल हुआ गुरुवार यानी कि थर्सडे, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अ मैन इज़ 3 ईयर ओल्डर देन हीज वाइफ एंड 4 टाइम ओल्डर एज हिज सन। इफ़ द सन बिकम 15 ईयर ओल्ड आफ्टर 3 ईयर, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ। तो दोस्तों अगर इसमें हम वाइफ की एज एक्स मान लें और सन की एज मान लें वाई, तो वाइफ के हिसाब से मैन इज़ 3 ईयर ओल्डर देन हीज वाइफ, यानी कि एक्स प्लस 3 और 4 टाइम ओल्डर देन हीज सन, दैट इज़ 4y। ठीक है जी। ये दो इक्वेशन आती हैं हमारी, जो मैन की एज है, एक एक्स प्लस 3 एक 4y, और दोनों मैन की एज हैं तो दोनों इक्वल होगी, तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 4y। ठीक है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने बताया है कि अगर 3 साल बाद सन 15 साल का हो जाता है तो प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ क्या होगी। अगर 3 साल बाद सन 15 साल का हो जाता है, यानी कि वाई, जो हमने वाई ले रखा है सन को, वो वाई प्लस 3 15, 3 साल बाद 15, तो आज की डेट में वाई 12 साल का है। और जो मैन की एज है 4 टाइम्स ऑफ वाई है, तो 12 इंटू 4 मैन की एज आ गई 48 आ गई मैन की एज। तो वाइफ की एज बंदे से 3 साल कम है, तो बंदी की एज आ गई 45, वाइफ की एज आएगी 45। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ 45। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि एक्स एंड वाई आर ब्रदर। ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट है, एक्स है ये, एक्स एंड वाई इज ब्रदर, आर इज़ द फादर, ये हमने लिख लिया, आर इज़ द फादर। ठीक है। टी इज़ द एस इज़ द ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। जो एक्स और वाई जो भाई है उनका मामा है एस, एस जो है टी का भाई है। ठीक है जी। तो फिर आर और टी में क्या रिश्ता है, मतलब कि एक्स और वाई दो भाई हैं, उनका फादर है आर और एस है उनका मामा, एस है टी का भाई। आर और टी में क्या रिश्ता है। अब आर और टी में दो ही रिश्ते हैं, या तो टी मेल होगा या फीमेल होगी। अगर मेल है तो एस और टी अगर भाई है और एस मामा है तो आर बच्चों का बाप है, और एस और टी अगर बच्चों के मामा है तो टी हुआ बच्चों का मामा, यानी कि आर का साला। पर अगर टी अगर लेडी है तो वो या तो बंदे की साली होगी या उसकी वाइफ होगी। अब इसमें तो हम अगर ऑप्शन देखेंगे मदर, वाइफ, सिस्टर, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ की ऑप्शन नहीं है, तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, यानी कि वाइफ। दोस्तों मैं जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ बड़े आसान तरीके से समझा रहा हूँ, वीडियो को बार बार देखें, शुरू से लेकर अंत तक बार बार जितनी बार हो सके देखें, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब ये बोल रहा है कि सुरेश इज 7th रैंक हेड ऑफ अशोक इन द क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट। मतलब अगर अशोक का रैंक 10 है तो सुरेश का रैंक 7 उससे आगे है, मतलब कि सुरेश का रैंक होगा 3। अब ये बोल रही है कि अशोक का रैंक 17 है, पीछे से वो 17वें नंबर पे है, मतलब कि उसके पीछे 16 बच्चे हैं और उसके आगे 22 बच्चे हैं। तो सुरेश का रैंक स्टार्टिंग से कितना होगा। अगर उसके आगे 22 है तो उसका 23वां रैंक हुआ, तो सुरेश का रैंक ऑटोमेटिकली 7 उससे आगे है तो 16वां रैंक होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आएगा। दोस्तों ये है हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।